हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तरंग शब्द का पर्यायवाची है। ए है जल्दी, बी है पुष्कर, सी है कूल, डी है उर्मी। तो तरंग शब्द का पर्यायवाची जो है वो उर्मी है। ओके, राइट आंसर इज डी। स्वरों की सहायता से स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ड को हम क्या कहते हैं? तो ए है पद, बी है व्यंजन, सी है स्वर एंड डी है शब्द। तो स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ड को जो हम कहते हैं वो हम व्यंजन कहते हैं। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ए है शब्द, बी है व्यंजन, सी है स्वर एंड डी है वर्ड। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है फ्रेंड वो वर्ड है। ओके, राइट आंसर इज डी। वर्णमाला कहते हैं। ए है शब्दों के समूह को, बी है वर्डों के संकलन को, सी है शब्द गणना को एंड डी है वर्डों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला हम कहते हैं वर्डों के व्यवस्थित समूह को। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी होती है? ए है 50, 51, 52, 53। तो हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या जो होती है वो 52 होती है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो ए है ग और घ, बी है ज और झ एंड सी है ड और ढ एंड डी है प और फ। ओके, तो जो मूर्धन्य व्यंजन होता है वो है ड और ढ। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनि जो है वो है क और ख, बी है य और र, च और ज, ट और अड़। तो कंठ ध्वनि जो होती है, जो कंठ से निकलती है वो है क ख ग घ अंग। ओके, ये जो होता है ये कंठ होता है, कंठ से निकलता है। अगर क आप बोलेंगे तो आपको कंठ से आवाज़ वॉल्यूम आएगा आपका। तो ये क ख जो है क्या है? ये कंठ ध्वनि है। राइट आंसर इज ए। कल कानन कुंडल मोर पंखा उर या वनमाल विराजती है में कौन सा अलंकार है? तो ए है उपमा अलंकार, बी है अनुप्रास अलंकार, सी है यमक अलंकार, डी है अतिशयोक्ति अलंकार। कल कानन कुंडल मोर पंखा उर या वरमाला विराजती है में जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। राइट आंसर इज बी। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? तो ए है विद्वान, बी है तीव्र बुद्धि, सी है अंधा एंड डी है बड़ी आंखें। तो प्रज्ञा चक्षु का अर्थ जो है वो विद्वान है। राइट आंसर इज ए। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ए है पद, बी है वाक्य, सी है वर्ड और डी है संक्षेप। राइट आंसर डी हो जाएगा, संक्षेप। निम्न में से शब्दों में से एक का अर्थ जो है वो तेल भी है। तो ए है इसमें प्रणय, बी है प्रीति, सी है स्नेह एंड डी अनुराग। राइट आंसर इज सी, स्नेह। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चंद्रगुप्त किसका नाटक संग्रह है? ए है महादेवी वर्मा का, बी है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, सी है जयशंकर प्रसाद, सी डी है सुमित्रानंदन पंत। तो चंद्रगुप्त जो है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक संग्रह है। ओके, राइट आंसर इज सी। समास किसका होता है? ए है पदों का, वर्णों का, अक्षरों का, स्वरों का। तो समास जो होता है वो वर्णों का होता है। राइट आंसर इज बी। हथकड़ी में कौन सा समास है? तो ए है द्विगु समास, बी है अव्ययी भाव समास, सी है बहुब्रीहि समास, डी है तत्पुरुष समास। तो हथकड़ी में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। ओके, राइट आंसर इज डी। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? तो ए है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ जो होता है तत्पुरुष समास होता है। राइट आंसर इज सी। अहंकार का संधि विच्छेद जो होता है, ए है अहम प्लस कार, बी है अहम प्लस कार, सी है अहम प्लस आकार एंड डी अहम प्लस आकार। तो अहंकार का संधि विच्छेद जो होता है वो अहम प्लस कार होता है। राइट आंसर इज बी। उत्साह का विशेषण जो होता है वो उत्साहित है। राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में खड़ी बोली का सर्वप्रथम जो है वो महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी है महादेवी वर्मा, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र एंड डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो हिंदी में खड़ी बोली का सर्वप्रथम महाकाव्य रचनाकार कौन है? तो वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास। राइट आंसर इज डी। किसमें अव्ययी भाव समास है? तो वो है एक और एक में। राइट आंसर इज ए। अनिल छत पर पक्षी को पानी को दाना डाल रहा है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो ए है करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, वो है अधिकरण कारक। ओके, करेक्ट आंसर में पेपर जो होता है वो अधिकरण कारक में आ जाता है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, अधिकरण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो ए है उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, मानवीकरण अलंकार। तो पीपर पास सरिस मंडोला में जो अलंकार है वो उपमा अलंकार है। राइट आंसर इज ए। निम्न में से स्त्रीलिंग जो है वो क्या है? वो है डोर। राइट आंसर इज डी।
इति प्लस आदि बराबर इत्यादि में कौन सा संधि है, वो है यड़ संधि। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। वियर और लव जो है वो अंतस व्यंजन है। ओके, जिसमें भी हम आधा वर्ड जब वो शब्द यूज होता है तो वो यड़ संधि होता है। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, यड़ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो ए है तौ प्लस लीन, बी है तत् प्लस लीन, सी है तल प्लस लीन एंड डी है तत् प्लस लीन। तो तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद जो होता है फ्रेंड वो होता है तत् प्लस लीन। ओके, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। ए है पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद, दोनों पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में जो पद प्रधान होता है फ्रेंड वो होता है दोनों पद प्रधान होता है। राइट आंसर इज सी। वाक जाल का संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है। ए है वाक प्लस जाल, वाग प्लस जाल, वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल। तो वाक जाल का संधि विच्छेद जो होता है फ्रेंड वो वाक प्लस जाल होता है। राइट आंसर इज ए। खिलाड़ी बड़ी दूर से खेलने आते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। ए है संबंध, बी है कर्म, सी है करण एंड डी है अपादान। तो वो है फ्रेंड से जो है वो है अपादान। यहाँ तो यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ जो है अपादान कारक का यूज होगा। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। निम्न में से देशज शब्द कौन सा है। ए है अग्नि, बी है मयूर, सी है तेंदुआ, डी है सूरज। राइट आंसर ही सी है तेंदुआ। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत जो होता है ज्ञात नहीं हो पाता है क्या कहलाते हैं। तो ए है संकर शब्द, बी है देशज शब्द, सी है अनुकरणात्मक शब्द, डी है प्राकृतिक शब्द। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत जो है ज्ञात नहीं हो पाता है क्या कहलाते हैं, तो देशज शब्द कहलाते हैं। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। बक, मुंह, कर्म और प्रलाप। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, मुंह है। ओके, आशुतोष में कौन सा समास है। तो ए है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। तो आशुतोष में जो समास है फ्रेंड वो बहुव्रीहि समास है। राइट आंसर इज डी। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। 32, 34, 33, 36। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है वो 33 है। राइट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष स्वर है। तो वो है आ जो है वो पक्ष स्वर है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। तो ए है स्वर, बी है वर्ण, सी है व्यंजन, डी है अक्षर। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ए है मागधी, बी है अर्धमागधी, सी है सौरसेनी एंड डी है ब्राह्मण। तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो सौरसेनी से विकसित हुई है। राइट आंसर इज सी। मूल धातु से पूर्व जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। ए है प्रत्यय, बी है उपसर्ग, सी है रस एंड डी है कोई नहीं। तो मूल धातु से पूर्व जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। राइट आंसर इज बी। जातिवाचक संज्ञा जो है वो क्या है। ए है हिमालय, बी है सेना, सी है पेड़ एंड डी है रुख। तो जातिवाचक संज्ञा जो है फ्रेंड वो हिमालय है। राइट आंसर इज ए। उसने इसको राहुल को शीला से पिटवाया, इस वाक्य में निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो वो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। राइट आंसर इज ए। चंद्रकांता के उपन्यासकार कौन है। तो चंद्रकांता के उपन्यासकार जो है वो देवकी नंदन खत्री हैं। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो ए है उत्साह, बी है चक्रव्यूह, सी है मृत्यु, डी है संकल्प। राइट आंसर सी हो जाएगा, मृत्यु है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है। तो वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर ही डी। भारतीय आत्मा किसका उपनाम है। तो माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है। राइट आंसर इज सी। पिसून का हिंदी अर्थ जो होता है पिचास, चुगलखोर, पीसना, बेईमान। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, चुगलखोर। वाक्य के असूर भाग का चयन करना है। डॉक्टर के कहने पर मैंने शाम सुबह लंबी सैर पर जाना शुरू कर दिया, वो क्या है। तो डॉक्टर के कहने पर मैंने शाम सुबह लंबी सैर पर जाना शुरू कर दिया, कोई टूटी। तो मैंने शाम सुबह लंबी सैर हो जाएगा। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। वो है रामधारी सिंह दिनकर की। ओके, राइट आंसर इज ए। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश जो है क्या है। ए है जान पर खेलना, बी है लोहे के चने चबाना, सी है एड़ी चोटी पर जोर लगाना एंड डी है लुढ़कियाँ डुबाना। तो अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया में रेखांकित वाक्यांश जो है फ्रेंड वो है एड़ी चोटी का जोर लगाना। राइट आंसर इज सी। तोड़ती पत्थर कविता के लेखक कविता के कवि कौन है। तो तोड़ती पत्थर कविता के कवि जो हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं।
ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है? तो ए है सुदर्शन, यादविन शर्मा चंद्र, कमलेश्वर, रांगेव राघव। तो हार की जीत कहानी के रचनाकार जो है फ्रेंड वो सुदर्शन है। राइट आंसर इज ए। रचनाकार और रचनाकार कौन सा युग्म सही नहीं है? वो है फ्रेंड कुटुंबन मेरा परिवार। ओके, राइट आंसर इज बी। संसार में कोई उत्कर्ष के शिखर पर चढ़ता है तो कोई जो है अपकर्ष की गर्त में गिरता है। ओके, राइट आंसर इज सी। तपोवन में प्रयुक्त संधि जो होती है कौन सा संधि का रूप है? वो तो विसर्ग संधि का रूप है। राइट आंसर इज सी। कामयानी के रचनाकार कौन है? तो कामयानी के रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद है। राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अंतस व्यंजन कहते हैं। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। तो रेखांकित में विशेषण शब्द क्या है? तो ए है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण जो है वो परिणामवाचक विशेषण है। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित क्या है? तो ए है विशेषण, बी है क्रिया, सी है क्रिया विशेषण, डी है सर्वनाम। तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण है। शिव का विशेषण क्या है? ए है शिवेश, बी है शंकर, सी है शैव एंड डी है शैलद। राइट आंसर ही सी हो जाएगा, शैव है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ए है सहारा, बी है सूचीपन, सी है सियार, डी है परिषद। राइट आंसर ही डी हो जाएगा, परिषद है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने को योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? ए है वाक्य, बी है ध्वनि, सी है पद, डी है समास। राइट आंसर इसी पद कहते हैं। निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? तो ए है उर्वशी, बी है मृगनयनी, सी है कुरुक्षेत्र, डी है रश्मिरथी। तो वो दिनकर की रचना जो नहीं है वो मृगनयनी जो है वो नहीं है। ओके, बाकी उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण क्या है? तो वो कुशल है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का अर्थ क्या है? ए है बहुत गरीब होना, बी है झूठा दिखावा करना, सी है एक साथ दो लाभ होना, डी है बुरी आदत का शिकार होना। ओके, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का जो अर्थ होता है वो झूठी दिखावा करना होता है। राइट आंसर इज बी। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जा नहीं सो काफिरा बेफीर। में कौन सा अलंकार है? तो वो यमक अलंकार है। राइट आंसर इज ए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? वो है रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा सदन किसकी रचना है? तो सेवा सदन जो है फ्रेंड वो प्रेमचंद जी की रचना है। राइट आंसर इज सी। चांदी का ऐनक लगाने का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। ओके, राइट आंसर इज सी। जहाँ निर्जीव पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। राइट आंसर इज ए। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण क्रिया विशेषता प्रयुक्त करता है? तो वह धीरे से बोलता है। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो वो है अ। गुनाहों का देवता के रचनाकार जो है वो कौन है? तो वो धर्मवीर भारती हैं। चांद का मुंह टेढ़ा किस कवि का काव्य संग्रह है? तो वो है फ्रेंड मुक्ति बोध का। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन है? तो वो है वृंद। वन का पशु इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द जो है वो क्या है? वो है वनैला। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष स्वर है? तो वो है आ। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो वो है शीतल। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो वो हैं ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है प्रेमचंद, सी है मैथिली शरण गुप्त, डी है सुमित्रा नंदन पंत। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक जो हैं वो प्रेमचंद जी हैं। राइट आंसर इज बी। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो वो भक्ति काल को कहा जाता है। राइट आंसर इज बी। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो ए है गोपाल शरण सिंह नेपाली, बी है नरेश मेहता, सी है मैथिली शरण गुप्त, डी है धर्मवीर भारती। तो भारत भारती काव्य के रचनाकार जो है वो धर्मवीर भारती है। राइट आंसर इज डी। कामयानी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो वो महाकाव्य है। ओके, राइट आंसर इज सी। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो वो किया है बिहारी ने। राइट आंसर इज ए।
तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो ये ए है व्यंग परक, बी है उपदेशात्मक, सी है यथार्थवादी, डी है आदर्शवादी। तो राइट आंसर इज सी, यथार्थवादी कविता है। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो वो मैथिली है। राइट आंसर इज ए। पांडे बेचन शर्मा को उग्र कहते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो शेष कादम्बरी के रचयिता जो है फ्रेंड वो अलका सरावगी है। ओके, सरावगी है। राइट आंसर इज डी। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं तो ए है राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी। राइट आंसर इज बी, श्रीलाल शुक्ल हैं। पूस की रात कहानी के रचनाकार जो हैं वो प्रेमचंद जी हैं। राइट आंसर इज ए। साखी के रचयिता जो है, साखी शबद रामायणी के रचयिता जो है वो कबीरदास जी हैं। राइट आंसर इज सी। इनमें से कौन सा भक्ति काल का कवि नहीं है? तो वो है अमीर खुसरो जो है वो भक्ति काल के कवि नहीं है। राइट आंसर इज डी। बिहारी ने क्या लिखे हैं? बिहारी ने जो लिखे हैं फ्रेंड वो दोहे लिखे हैं। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। दोहा छंद लिखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? तो वो है फ्रेंड रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है? प्रबंध काव्य। ओके, राइट आंसर इज ए। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो वो आदि काल की रचना है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कक्षा 7 की शिक्षिका एक पत्ती कविता के पठन उपरांत कार्य के रूप में शिक्षार्थी में सूखी पत्तियों से विभिन्न जानवरों की तस्वीरें बनाने के लिए कहती है। तो वे ये हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन है। ओके, तो अभी हम लोग ग्रामर के क्वेश्चन डिस्कस किए, अब पैडागोजी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक कक्षा 7 की शिक्षिका एक पत्ती कविता के पठन उपरांत कार्य के रूप में शिक्षार्थी से सूखी पत्तियों से विभिन्न जानवरों की तस्वीरें बनाने के लिए कहती है। वे जो है ए है अपने कार्य को समाप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को कुछ गतिविधियों में व्यस्त रख रही है, बी है भाषा के साथ कला को समेकित कर रही है, सी है शिक्षार्थियों के सूक्ष्म मोटर कौशलों का विकास करने का प्रयास कर रही है, डी है भाषा को जानवरों के साथ समेकित कर रही है। तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, भाषा के साथ कला को समेकित कर रही है। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कक्षाएं अपनी प्रकृति में बहुभाषिक हैं, इसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे ए है प्रत्येक बच्चा एक ही तरीके से सीख सके, बी है बच्चे सभी भाषाओं से परिचित हो सके, सी है शिक्षक विभिन्न भाषाओं में निपुणता प्राप्त कर सके, डी है प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और स्वीकृति महसूस कर सके। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चा जो है वो सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर सके। ओके, गहन पठन रणनीति फिल इन दी ब्लैंक्स पे बल देती, किस पे बल देती है? आनंद के लिए पाठ वस्तु पढ़ना, विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना, संपूर्ण समझ के लिए पढ़ना, दूसरों के लिए पढ़ना। गहन पठन रणनीति विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ने पर बल देती है। ओके, राइट आंसर इज बी। सावधिक उचित विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित कथन को पूरा करना है। तो उदीयमान पाठक के लिए चित्र पठन एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है क्योंकि यह महत्वपूर्ण संकेत उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। एक प्रभावी अनुच्छेदन लेखन में फिल इन द ब्लैंक शामिल है। क्या शामिल है? ए है सुपाठ एवं अच्छी लिखावट, विषय वस्तु में कठिन शब्द, एंड सी है विचार प्रस्तुति एवं सुसंगतता, डी है शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए अलंकारिक भाषा। तो राइट आंसर इज सी, विचार प्रस्तुति एवं सुसंगतता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चे किसी भी सतह पर पेंसिल या मोमी रंगों के आगे पीछे घुमाना पसंद करते हैं, यह क्या कहलाता है? ए है स्ववर्तनी लेखन, बी है समसामयिक लेखन, सी है आड़ी तिरछी रेखाएं, डी है जिग जैग लेखन। तो राइट आंसर इज सी, आड़ी तिरछी रेखाएं कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र भाषा से तात्पर्य क्या है? ए है शब्दों को अक्षरों में तोड़ना और अक्षरों का संयोजन, बी है अक्षर ध्वनि संबंध स्थापित करना, सी है शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना, डी है ध्वनि विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। तो समग्र भाषा से तात्पर्य जो है वो है शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका लक्ष्य भाषा के शिक्षण के लिए बच्चों की मातृभाषा को अनुदेशन का माध्यम बनाती है, वे जो है व्याकरण अनुवाद पद्धति का प्रयोग कर रही है। ओके, राइट आंसर इज ए। सुनना दूसरे व्यक्ति की मौखिक भाषा और गैर शाब्दिक संदेशों को समझने और विश्लेषण करने एवं अर्थ के प्रति समुचित तरीके से जो है प्रतिक्रिया देने की क्या है? योग्यता है। ओके, राइट आंसर इज बी। भाषा सीखने में भाषाई निवेश को व्याख्यायित करने में कौन सी शब्दावली सर्वाधिक उपयोगी है? वो है देखभाल करने वाले का वाक। राइट आंसर इज ए।
आगे देखते हैं, यदि एक बच्चा अपनी शुरुआती वर्षों में एक ऐसे परिवेश में रहता है जहां भाषा का बहुत कम या कोई भी खुलासा नहीं है तो उसका भाषा विकास सीमित है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन का समर्थन करता है? तो ए है वाक्य संरचना की समस्या, बी है भाषा के अर्थ की समस्या, सी है विकास के संवेदनशील अवधि एंड डी है सहज प्रज्ञावाद। राइट आंसर इस सी हो जाएगा, विकास की संवेदनशील अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठन उपकौशल नहीं है? तो ए है संबंध बनाना, बी है अनुमान लगाना, सी है लिपिबद्ध करना, डी है अवबोधन। तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा, लिपिबद्ध करना है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक शिक्षक इस बात में विश्वास करता है कि शिक्षार्थियों को अधिकाधिक बोधगम्य निवेश दिए जाने चाहिए क्योंकि यह भाषा अर्जन को सुगम बनाता है। शिक्षक का यह विश्वास किससे संबंधित है? तो वो जो संबंधित है भाषा जो है, इसमें भाषा अर्जन जो दिए हैं वो स्टीफन क्रेसन का भाषा अर्जन के सिद्धांत से संबंधित है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणवादी कक्षा कक्ष का उदाहरण है? तो ए है बच्चे समूह में परस्पर बातचीत कर रहे हैं और कक्षा में थोड़ा सा शोरगुल हो गया है, बी है बच्चे बोर्ड पर लिखे उत्तरों को सुंदर लिखावट में लिख रहे हैं, सी है शिक्षार्थी शिक्षक की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, डी है शिक्षार्थियों को अनुभवी शिक्षकों द्वारा बढ़ाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणवादी कक्षा कक्ष का उदाहरण है? तो वो यह है बच्चे समूह में परस्पर बातचीत कर रहे हैं और कक्षा में थोड़ा सा शोरगुल हो गया है। ओके, राइट आंसर इज ए। भाषा का विचार सापेक्ष रूप से इस विचार से समर्थित है कि भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्षरण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स।